हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 बर्ड्स ऑफ अ feather. दिस इज़ अ पोएम, नेचर पोएम, and it is taken from English Alive course book from class 7. Already we have explained this poem in my earlier video, so we will discuss question answer this time. बच्चों, basically there are 3 parts, part A, part B and part C. So we will start with part A, comprehension. First, choose the correct option. तो number 1 is the poet thinks that the grackle. पोएट क्या सोचते हैं, ग्रैकल क्या हैं? तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर, डजेंट हैव एन एबिलिटी टू फील फॉर अदर्स. तो पोएट को यही लगता है कि ग्रैकल में जो है वो एक एबिलिटी नहीं होती दूसरों के लिए कोई फीलिंग के लिए. ठीक है. नंबर 2 इज़ द ग्रैकल. आंसर इज़ बी. ग्रैकल क्या है? अटैक्स इफ समवन ट्रबल्स हिम. अगर कोई उसको ट्रबल करता है कोई तो फिर वो अटैक भी कर सकती है. नंबर 3, इन द इवनिंग द स्काई इज़ फुल ऑफ ए. ए इज़ आंसर, स्टॉक्स. शाम के समय जो है स्काई वो भर जाता है स्टॉक से. नंबर 4, द बर्ड्स आर फ्लाइंग टू द नॉर्थ लैंड्स वेयर. जो बर्ड्स हैं वो नॉर्थ लैंड की तरफ फ्लाई करते हैं क्योंकि आंसर इज़ ए, देयर ओल्ड नेस्ट आर वेटिंग फॉर देम. क्योंकि उनके पुराने घोंसले जो हैं उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट ए. देन वी विल प्रोसीड टू पार्ट बी नाउ. Now part B, answer the questions briefly. Question number 1, how did the poet find the grackle's voice? जो पोएट है उसे ग्रैकल की वॉइस कैसी लगी? आंसर इज़ द पोएट फाउंड द ग्रैकल्स वॉइस हार्श एंड लेस देन मेलो. बच्चों, लेस देन मेलो इज़ हार्श. वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो उसकी जो वॉइस है पोएट को कैसी लगी? काफ़ी हार्श लगी. नंबर 2, वाई डिड द पोएट कॉल द ग्रैकल्स हार्ट ब्लैक? पोएट ने ग्रैकल के हार्ट को ब्लैक क्यों कहा? आंसर इज़ द ग्रैकल्स हार्ट इज़ एज ब्लैक एज द बर्ड इज़ बैडली बिहेव्ड एंड रूड टू अदर बर्ड्स. जो ग्रैकल है उसके दिल को काला इसलिए कहा पोएट ने क्योंकि वो दूसरे पक्षियों के साथ काफ़ी बैड बिहेव करती है और वो काफ़ी रूड है दूसरे बर्ड्स के लिए. इट बुलीज अदर बर्ड्स. तो ये दूसरे पक्षियों को परेशान करती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ग्रैकल बुली अट्रैक्टिव बर्ड्स? तो ये कैसे बुली करती है अट्रैक्टिव बर्ड्स को ग्रैकल? द ग्रैकल बुलीड अट्रैक्टिव बर्ड्स बाय बिहेविंग इन र्यूड मैनर एंड मेकिंग र्यूड साउंड्स. ये उनके साथ काफ़ी र्यूड मैनर में बिहेव करती है, उनका जो र्यूड साउंड देती है उनको निकालती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर द स्टॉक्स फ्लाइंग टू? स्टॉक्स जो हैं वो कहाँ उड़ के जाते हैं? द आंसर इज़ द स्टॉक्स वर फ्लाइंग टू द नदर्न पार्ट्स ऑफ द रीजन. वो नदर्न पार्ट में, उस क्षेत्र के नदर्न पार्ट में की तरफ नॉर्थ लैंड में चले जाते हैं. आंसर इज़ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अवेटेड स्टॉक्स इन द नॉर्थ लैंड? नॉर्थ लैंड में उन पक्षियों के लिए, स्टॉक्स के लिए कौन इंतज़ार करता है? आंसर इज़ हॉप एंड ओल्ड नेस्ट अवेटेड द स्टॉक्स इन द नॉर्थ लैंड. नॉर्थ लैंड में उन स्टॉक्स के लिए उम्मीद और उनके जो पुराने घोंसले हैं वहाँ पर उनके इंतज़ार में रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द स्टॉक्स फ्लाई? स्टॉक्स कैसे फ्लाई करते हैं? द आंसर इज़ द स्टॉक्स फ्लू लाइक स्मूथ स्लीक ग्लाइडर्स. जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे उड़ते हैं जैसे बहुत ही स्लीक मीन्स होता है हेल्दी शाइनी फैदर्स. उनकी जो फैदर्स हैं वो काफ़ी शाइनी और हेल्दी हैं और वो बहुत स्मूथ तरीके से ग्लाइड करते हैं, उड़ते हैं. नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. देयर आर 3 questions. Now question number 1, why did the poet call the grackle an ornithological debacle? पोएट ने इसको ग्रैकल को ऑर्निथोलॉजिकल डिबैकल क्यों कहा? द पोएट कॉल द ग्रैकल एन ऑर्निथोलॉजिकल डिबैकल बिकॉज द ग्रैकल्स वॉइस इज़ नॉट मेलोडियस. क्योंकि इसकी आवाज़ जो है वो मेलोडियस नहीं है, मधुर नहीं है. इट बुलीज अदर बर्ड्स एंड अटैक्स ह्यूमन. और ये ह्यूमन्स पे अटैक करती है और ये बुली करती है, दूसरे बर्ड्स को परेशान करती है. Now question number 2, do you think the poet hated the grackle? Why not?
तो बच्चों इसमें पूछा है कि ग्रैकल से वो पोएट हेट करते हैं. नो, द पोएट डिडंट हेट द ग्रैकल. वो ग्रैकल से हेट नहीं करते हैं. Question number 3. Although both the poets present the birds in completely different ways, do you think there is still some common elements between the two poems? Share your thoughts. अपने विचार आपको प्रकट करने हैं बच्चों इस क्वेश्चन में कि जो दोनों पोएम हैं, स्टॉक्स फ्लाई नॉर्थ और द ग्रैकल, इन दोनों पोएम में कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. ये एक स्टॉक्स के बारे में है और एक ग्रैकल के बारे में है. तो आपको लगता है कि इनमें कुछ कोई कॉमन एलिमेंट हैं दोनों पोएम्स में? तो आंसर इज़ येस, देयर आर मैनी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द पोएम्स. दोनों पोएम में काफ़ी कुछ समान जो हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं. बोथ द पोएट्स लाइक द बर्ड्स दे आर टॉकिंग अबाउट. जो दोनों पोएट हैं वो बर्ड्स को पसंद करते हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं. आर फैसिनेटेड बाय द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, और वो पक्षियों के संसार से काफ़ी प्रभावित हैं, लुभावित हैं. एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स इन देयर ओन स्टाइल. और दोनों ही कवियों ने अपने अपने तरीके से उन पक्षियों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब की है इस पोएम में. ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हैं ये क्वेश्चन आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.